बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर एक कल कार्ड खेला था और उससे काफी परेशानी थी पाकिस्तान में। बट आज पीसीबी ने भी एक गेम की है, एक कार्ड खेला है, बल्कि कहेंगे अपना मास्टर कार्ड खेला है और उसके बाद बाजी काफी हद तक बदल गई है। देखें, हुआ ये है कि कल जब मोहसिन नकवी ने ये बात की थी कि अभी इंडिया ने हमें लिख के नहीं दिया, कोई हमसे बात नहीं की कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, सिर्फ ये मीडिया स्पेकुलेशन है। तो उसके बाद फिर बीसीसीआई ने एक लेटर लिखा आईसीसी को और उन्होंने इस लेटर में ये लिखा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो इस सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से हमें हमारे मैचेस को यूएई में शिफ्ट कर दिया जाए। तो हुआ ये है कि उसके बाद आईसीसी ने आज पीसीबी को ये कन्वे किया कि ये बीसीसीआई ने हमें कहा है, तो ये सिचुएशन है। तो वो एक हाइब्रिड मॉडल चाह रहे हैं। तो आप बताएं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, और अगर यूएई को अगर हम एक ऑल्टरनेटिव वेन्यू रख लें इंडिया के मैचेस के लिए, तो क्या आप इस हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हैं? अब पीसीबी के सामने ऑप्शंस क्या थे? पीसीबी के सामने यहाँ पे अब 3 ऑप्शन थे। एक, पीसीबी ये कहता कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं करवाते, यानी नाराज होकर बैठ जाते, रूठ के बैठ जाते। अगर ये करते तो उससे ये होता कि जो इसकी जो होस्टिंग है वो किसी और बोर्ड को मिल जाती, श्रीलंका को, यूएई को, बांग्लादेश को। और पाकिस्तान चूंकि खुद इनकार करता तो पाकिस्तान को जितने भी रेवेन्यू में शेयर था वो नहीं मिलता और पाकिस्तान को पीसीबी को इससे हैवी लॉस होता। तो ये ऑप्शन तो कभी भी अडॉप्ट करना भी नहीं चाहिए था। हालांकि बहुत सारे पाकिस्तानी इमोशनल होकर ये बात कर रहे थे कि पीसीबी को ये काम करना चाहिए, तो पीसीबी ने ये नहीं किया। वाइजली तो बिल्कुल ठीक डिसीजन है पीसीबी का ये डिसीजन, और मैं इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। दूसरा जो ऑप्शन पीसीबी के सामने था वो ये था कि पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पे मानता और वो कहता कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल पे मान रहे हैं, और अगर हम इंडिया को अगर अभी यूएई में अगर मैचेस शिफ्ट होते हैं तो फिर हम आगे जितनी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें अगर हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे तो हम भी यही डिमांड करेंगे। हम अगले साल जो एशिया कप आ रहा है, एशिया कप तो खैर आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें हम भी नहीं आएंगे। अगर पीसीबी ये कहता तो उससे क्या होता कि शायद आर्जी तौर पे आईसीसी ये बात मान जाता, और आर्जी तौर पे ये बात मान के उससे ये होता कि बाद में जब टाइम आता, क्योंकि अभी तो टाइम है, तो जब टाइम आता तो उस टाइम के जो भी सिक्योरिटी हालात होते जो कुछ होता उसके मुताबिक फिर पीसीबी को राजी करने की कोशिश की जाती है, और कुछ दो के तहत कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट करके या गवर्नमेंट्स के दरमियान राब्ता करवा के उस टाइम के हालात के मुताबिक पीसीबी को हैंडल कर लिया जाता। बीसीसीआई ये सोचता कि ठीक है तब का तब देख लेंगे। अब इस दोनों सिचुएशन के अंदर पीसीबी जो है एक में उसकी बदनामी होती है, एक में उसके फाइनेंशियल नुकसान होता। तो पीसीबी ने एक तीसरा कार्ड खेला है और ये बहुत जबरदस्त कार्ड है मेरे ख्याल में। अब इस कार्ड के जवाब देने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को के पास कोई रीजन नहीं होगी। और अब पहले उनका ये ख्याल था कि हम अपनी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए बगैर, सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजन बताए बगैर, सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पे रिजेक्ट कर सकते हैं। बट अब पीसीबी ने क्या कहा है? पीसीबी ने कहा है कि ठीक है अगर उन्हें सिक्योरिटी मसाइल हैं तो वैसे तो हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी देंगे टीमों को, लेकिन अगर इंडिया को ये मसला है तो हम इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में करवा देते हैं। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो मोहाली से फ्लाइट लेके लाहौर पहुंचे, मैच खेलें और वापस चले जाएं। तो वो मोहाली में अपने होटल में स्टे कर लें, तो यहाँ पे स्टे करने का तो कोई इश्यू नहीं होगा। और ज्वाइंट सिक्योरिटी टीम भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, इंडिया की जो अपनी सिक्योरिटी टीम है वो भी आ जाए, हमारी सिक्योरिटी टीम भी आ जाएगी, एयरपोर्ट से स्टेडियम और स्टेडियम से एयरपोर्ट। अब ये जो उन्होंने बात की है, पीसीबी ने जो कार्ड खेला है, ये बड़ा जबरदस्त कार्ड इसलिए है कि जो सिक्योरिटी रीजंस बताई जा रही थी कि हम यहाँ पे होटल में रह नहीं सकेंगे, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं हमारे ऊपर, अगर हम यहाँ परमानेंट स्टे करते हैं तो अटैक हो सकता है वगैरह वगैरह, तो वो तो इंडिया अभी बहाना कर नहीं सकेगा। तो अब उन्हें खुलकर आके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बतानी पड़ेगी कि जी हमारी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। और अगर एक दफा इन्होंने गवर्नमेंट पर बात डाल दी तो फिर आईसीसी की तरफ से पॉलिटिकल मामला पे सख्ती से ये बात है कि पॉलिटिक्स को गेम में नहीं लेके आना। तो फिर अगर ये पॉलिटिक्स को अब अगर ये इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का तो पीसीबी ने बड़ा जबरदस्त तोड़ कर दिया है, तो अब अगर ये पॉलिटिक्स को बीच में लेके आते हैं तो फिर फ्यूचर के अंदर इंडिया के लिए भी खासी प्रॉब्लम हो सकती है। पर पीसीबी भी बार बार पॉलिटिक्स का बहाना करके और अपनी बात मनवा सकता है। तो ये इस पिच पे आके खेलना, पॉलिटिकल पिच पे आके खेलना बीसीसीआई को खासा महंगा पड़ेगा।